तो श्रीहर्ष जो आप लोग लिखे थे नैषधीय चरितम, उसी नीचे एक लाइन जोड़ना है। लिखिएगा, नैषधीय चरितम के नैषधीय, कहीं कहीं चरित मिलता है, नैषधीय चरितम के कितने सर्ग हैं इसमें? महाकम 22। वो जल गई लाइट क्या? ये क्यों नहीं जला? ठीक है रहने दीजिए। तो नैषधीय चरितम के सर्गांत, सर्गांत सर्ग के अंत में सर्गांत श्लोक, नैषधीय चरितम के सर्गांत श्लोक, श्लोकों कर दीजिए, सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का, यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, उल्लेख है। नैषधीय चरितम के सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। नैषधीय चरितम को लेकर, नैषधीय चरितम पे लिखिए करावदान चिन्ह, नैषधीय चरितम को लेकर श्रीहर्ष की 10 रचनाएं ज्ञात होती हैं। नैषधीय चरितम को लेकर श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम को लेकर श्रीहर्ष की 10 रचनाओं का उल्लेख है। पूर्वविराम, राजशेखर ने अपने प्रबंध कोश ग्रंथ में, प्रबंध कोश को एक उदाहरण चिन्ह, प्रबंध कोश ग्रंथ में श्रीहर्ष को 100 से अधिक ग्रंथों का लेखक बताया है। 100 से अधिक ग्रंथों का लेखक बताया है।
अब जो है जो कुछ ग्रंथ हैं हमें बताते हैं। ये 100 नहीं लिखना, वही जो 10 बताएगा। स्थैर्य विचार प्रकरण, स्थैर्य विचार प्रकरण। स्थैर्य विचार प्रकरण। श्री विजय प्रशस्त, श्री विजय प्रशस्त। फिर ये सब एल्टी उल्टी में आ सकते हैं। खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य। गौडो, गौडो, गोडो, गोडोर वस, गोडोर वस कुल प्रशस्त, वीर्स करके। गोडोर 20 करके है, गोडोर ओ 20 मात्रा लगा है। गोडोर 20 कुल प्रशस्त, कुल प्रशस्ति। गोडोर वीर्स कुल प्रशस्त। अरणो वर्णन, अरणो वर्णन, अरणो वर्णन छिंद प्रशस्त, छिंद प्रशस्त, छिंद प्रशस्त। शिव शक्त सिद्ध, शिव शक्त सिद्ध। शिव शक्त सिद्ध। नौ सहसांक चरित, नौ सहसांक, नौ सहसांक। थोड़ा सा गलत हो रहा है। नौ सहसांग, सहसांग होना चाहिए। नौ सहसांग। चरित चंपू, चरित चंपू। नौ सहसांग, यहाँ का कर दीजिए। नौ सहसांग चरित चंपू। फिर खंडन खंड खाद्य हो गया। कहाँ लिखी खंडन का? हाँ। अब देखते हैं कितने हो गए। 9 हो गया था क्या? 8। फिर से स्थैर्य विचार प्रकरण
श्री विजय प्रशस्त, खंडन खंड खाद, गोडोरवीस कुल प्रशस्त, अरडोवर्णन, छिंद प्रशस्त, शिव शक्त सिद्ध हो गया, 9 सहसंग चरित चंपू, 9 ही हुआ ना, 8 हो रहा है, 9 उसको लेकर नजदीक चरतम, ठीक है। अब इसमें जो है रहने दीजिए, मिल ही नहीं रहा है। 9 सहसंग चरित चंपू, इस पर टिक कर लीजिए। और ना समझ में आए श्री नजदीक चरितम याद रखिए। और स्थैर्य विचार प्रकरण, स्थैर्य विचार प्रकरण, छिंद प्रशस्त लिखे कि छंद प्रशस्त लिखे? छिंद सही है। ये ही आपके थे, फिर से पढ़ रहे हैं। समय लिखे थे इनका, श्रीहर्ष का 12वीं शताब्दी क्या लिखे? शैली भी लिखे होंगे। अच्छा, क्या नैषधीय चरित्र को विद्वानों के लिए औषधि वाला प्रश्न लिखे? लिखे नहीं लिखे हैं? हाँ, ये तो लिखे होंगे ना कि बृहत्तरी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना गया। पहला रत्न तो किरातार्जुनम था, दूसरा शिशुपालवधम था, और तीसरा ये था, इसी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया। लिखिएगा श्रीहर्ष की शैली है ढंग, श्रीहर्ष की शैली। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के, श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य महाकवियों में एक हैं। मूर्धन्य महाकवियों में एक हैं। पूर्वविराम इनका नैषधीय चरित महाकाव्य ही, इनका नैषधीय चरित या चरितम कर दीजिए, नैषधीय चरित एक उदाहरण, महाकाव्य ही इनके गुण गौरव, इनके गुण गौरव और विद्वता का आकर है, और विद्वता का आकर है। आकार कर दें, विद्वता का आकार है। पूर्वविराम पांडित्य प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन कमा योग्यता, योग्यता कमा विद्वता, विद्वता और व्युत्पत्ति में, और व्युत्पत्ति में
व्युत्पत्ति में श्रीहर्ष ने सभी महाकवियों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी लाइन से यदि भारव की सौर कांति को माघ के माघ भास ने निष्प्रभ कर दिया है। तो श्रीहर्ष की वासंती सुषमा ने वासंती सुषमा ने माघ के कंप को भी निरस्त कर दिया है। माघ के कंप को भी निरस्त कर दिया है। अतः कहा गया है इसको भी लीजिए। अतः कहा गया है तावद भा, श्लोक है एक प्रकार से, तावद भा दा पे लंत कर दीजिए। तावद भा भारवे भारती कमा यावन माघस्य नोदया विसर्ग कर दिए, पूर्ण विराम, उसी नीचे लाइन जस्ट नोदया द है। उदते नैषधे
उदिते नए सीधे उदिते कर दीजिए, थोड़ा सा मात्रा लगा दीजिए। उदिते नए सीधे काव्य काव्य क्वा माघ क्वा माघा माघा क्वा चा भारवी क्वा चा भारवी दोहरा पूर्ण विराम। देखिए आपके 2021 में से बहुत सारे ऐसे लोग आए थे संस्कृत साहित्य से, तो जो संस्कृत जो टीजीटी 2021 का पेपर हुआ है, अगर माइनस मार्किंग कर दिया जाता तो 40 प्रश्न पे लोग नौकरी पा जाते। बिना माइनस मार्किंग के 69 पे वो एससी लोग सेलेक्ट हुए, बालक वर्ग, महिला की मेरिट और थी। 78 पे ओबीसी थे, तुक्का खूब लगाए, 78 कर पाए। 79 जनरल पे गई थी, अगर माइनस मार्किंग कर देती उसी पेपर में तब क्या हाल होता। इतनी सीट थी तब भी मेरिट ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि ऐसे ऐसे श्लोक आ गए थे। तो अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो किसके बारे में कहा गया, क्या लगाएंगे? अरे श्रीहर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फिर नीचे लिखिए, श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण, श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित मंडली को यह कहने के लिए बाध्य कर दिया है कि करावंचन में नैषधम धापेनुसार नैषधम विद्दोषधम दोषधम मापेलन नैषध विद्दोषधम की यहाँ कामा कर दीजिए। नैषध विद्वानों के लिए टॉनिक है। नैषध विद्वानों के लिए टॉनिक है। विद्वानों के लिए, अभी कहा जाए विद्वानों के लिए औषधि या रसायन किसको कहा गया? नैषध चरित हो तो टॉनिक माने यहाँ सब टॉनिक बोलते हैं, वही औषधि है, रसायन। तो विद्वानों के लिए औषधि या रसायन किसके काव्य को कहा गया है? तो श्रीहर्ष के। और काव्य कौन सा है? नैषध चरित, यही। अब आपसे इसे पूछ ले, नैषधम विद्दोषधम नैषध विद्वानों के लिए टॉनिक है, और रख दें किस, तो श्रीहर्ष, भारव, शिशुपाल प्रथम, इस तरह के। ठीक है, अब तो उनका भी समापन है। अच्छा, अंगिरस लिखे हैं, नैषध में कौन सा रस प्रमुख है? लिखे हैं, श्रृंगार लिखे हैं, देखिए दूसरी लाइन से लिखिए, नैषध में
नैषध मतलब वही नैषधे चरितम, नैषध का अंगिरस श्रृंगार कर दीजिए उसको, नैषध का अंगिरस श्रृंगार। इसलिए इसमें एक लाइन छोड़ के, इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। संयोग पक्ष अत्यंत व्यापक है, संयोग पक्ष अत्यंत व्यापक है। ये शायद हो चुका है। श्रीहर्ष पर बक्रोश संप्रदाय का अधिक प्रभाव है, लिखे हैं। दूसरा, श्रीहर्ष ने नैषध में, श्रीहर्ष ने नैषध में 19 छंदों का प्रयोग किया है। श्रीहर्ष ने नैषध में 19 छंदों का प्रयोग किया है। सात सर्गों में उपजात छंद है, 7 सर्गों में उपजात छंद है, उपजात छंद है, उपजात छंद है, कमा अतः यह उनका सबसे अधिक प्रिय छंद ज्ञात होता है। अतः यह उनका सबसे अधिक प्रिय छंद ज्ञात होता है। विद्वानों ने नैषधे पद लालित्यम कहकर, विद्वानों ने जगह छोड़ के नैषधे पद लालित्यम, नैषधे पद लालित्यम कहकर नैषधे पद लालित्यम कहकर, नैषधे पद लालित्यम को एकरावंचन कहकर श्रीहर्ष के पदलालित्य की प्रशंसा की है। श्रीहर्ष के पदलालित्य की प्रशंसा की है। नैषध को विद्वानों के लिए, नैषध को विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना गया है। औषध ऐसे लिखिएगा, औषध या रसायन माना गया है। औषध या रसायन माना गया है। पीजीटी 5 में आया था। अब जो लगेगा हमें श्लोक नोट कराएंगे, क्योंकि श्लोक जो महाकाव्यों के हैं, कुछ नाटककारों के हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो आपके एलटी जैसे प्रवक्ता को ध्यान में रखते हुए इसको सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। देखिए, आप संस्कृत साहित्य के पहले ही नोट्स पढ़े होंगे, बहुत संक्षिप्त था।
अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ताकि आप लोगों को परीक्षा में कहीं दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स पढ़िएगा, हमारी पतली किताब उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। पर्याप्त मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, पूछेगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि माइनस मार्किंग होगा। और मैं फिर गिना दे रहा हूँ आपकी नौकरियों की संख्या। लोक सेवा आयोग से ELT, GIC प्रवक्ता और GDC, इसका विज्ञापन चल रहा है, फार्म भर रहे हैं। इसका भी आज से भरेंगे, कल से जो भी, और इसका भी आवेदन आ रहा है। 3 नौकरी हो गई। सबसे मोस्ट नौकरी यही है, सीटें कम हैं और अच्छी बहुत है, शासकीय है। फिर देखिए 2022 की भर्ती का 2025 में परीक्षा डेट आ गई है। TGT का, PGT का और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी परीक्षा हो चुकी है। 3 नौकरी पुरानी है, इसकी परीक्षा होगी, जल्दी ज्वाइनिंग होगी। तो आपके इसके पेपर होने वाले हैं, डेट आ गए हैं, और ये इसका जो हो चुका है इसका रिजल्ट आने वाले हैं। इसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर जो है तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 यहाँ हो गया। अब फिर बड़ी भर्ती आ रही है। 2025 का विज्ञापन TGT PT में, TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भर्तियाँ बहुत बड़ी भर्ती। TGT PT में 30,000 से ऊपर सीट की संभावनाएं हैं, जिसमें हिंदी की बहुत ज़्यादा सीट हो सकती है। इसकी भी भर्ती, तो आपके 9 नौकरी उत्तर प्रदेश में है। जूनियर का नाम नहीं ले रहे हैं, उसका भी अध्याचन क्लियर कर रहे हैं लोग। प्राइमरी का नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब इंटर कॉलेज। तो आप लोग खूब परीक्षाएं देंगे, इधर उधर भटके मत। बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रास्ते में इधर उधर भटकेंगे वही आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। फार्म पे ज़्यादा मत भरिए, 9 फार्म बहुत होते हैं। पुराने लोग के लिए 9 हो जाएगा, नए लोग के लिए 6 हो जाएगा। कितने लोग इसमें शामिल नहीं हैं जो परीक्षा होने जा रही है? हाथ उठाइए। ठीक, आप लोग के लिए 6 ठीक है ना, इसमें शामिल हो जाएंगे कि 4 में होंगे? नेट नहीं होंगे। अगर नेट नहीं है तो यहाँ फार्म नहीं भर पाएंगे और यहाँ नहीं भर पाएंगे GDC में, फिर यहाँ नेट। तो 4 फार्म बहुत होते हैं आप लोग के लिए। सीटें यहाँ बहुत ज़्यादा है। गाँव में कहते हैं निरहू घुरहू, तो निरहू घुरहू सब हो जाएंगे यहाँ पे इस वाले में। और फिर नहीं हो पाएंगे तो बिहार तो ही है, क्योंकि 1 लाख प्रतियोगी से ज़्यादा लोग हैं। अब 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो स्वाभाविक है उतनी सीट तो है नहीं, तो छटना तो है ही है सब लोगों को। अब जो पढ़ेगा वो सीखोगा, कोई शोर सिफारिश नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। जो मेहनत से पढ़ेगा उसे सिलेक्शन होगा। और 40 प्रश्न GS आएगा GIC प्रवक्ता में, और LT में 30 प्रश्न होगा, और बिहार में भी 40 प्रश्न होगा। और नई भर्ती में क्या नया कर रहे हैं अभी डाउट चल रहा है। GS जोड़ सकते हैं, चर्चा हो रही थी, नहीं जोड़ेंगे तो वैसे कराएंगे। एज बाउंडेशन का कोई इसमें डाउट नहीं है। तो आप लोग के लिए हम लोग के जैसे GS चल रहा था, कुछ संशोधन किया गया है टीम में, और एक स्पेशल प्रश्न पत्र बनाने के लिए रखा गया है ताकि हम लोग को माइनस मार्क में ज़्यादा से ज़्यादा जिसको पढ़ना होगा, कोई दबाव नहीं है। हम लोग सिर्फ नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए भी सुविधाएं आप लोगों को 30-40 क्वेश्चन का दिया गया है। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे शिक्षक एक से ब्रांड प्रयागराज में हैं, आप लोग कहीं भी पढ़ सकती हैं, इसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इस शिक्षकों में जो प्रश्न आएंगे उस लेवल पे काम किया जाएगा। पिछली बार एक ही शिक्षक LT में पढ़ाते थे, यहाँ हिंदी ऐसे में पढ़ाएं, बगल में हाल था वो जाकर वो बोलते थे। उसके बाद 750 पदों महिलाओं में 1500 में अपवाद स्वरूप लोग बचे थे, क्योंकि 7 क्वेश्चन फंसा ही था। वो भी टेस्ट ना डाले होते क्वेश्चन तो भी ना फंसता।
इतना कठिन आ गया था। तो फंसा क्यों नहीं? हिंदी के लोग जीएस पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर क्लास में पढ़ लिए तो रूम पर रिविजन नहीं करते हैं, तो कहाँ से फंसेगा? तो उस पर भी थोड़ा 1-2 घंटा समय होना चाहिए। जब आप देंगे समय तभी हो पाएगा। आप सोचते हैं कहीं बोल दें तो पास तो काम चल जाता है हम लोग का, इससे काम चल जाता है, लेकिन जीरो पर नहीं रहते हम लोग। तो इसकी हम जिसको भी पढ़ना होगा, अब तो भर्ती आ गई, बिना भर्ती के लोग पढ़े, पहले से पढ़ के बैठ गए, पूरा भी नहीं किए कोर्स लोग। टीचर लोग कर दिए, लेकिन ये आप लोग पढ़े नहीं। आज पढ़ी होती, परीक्षा नहीं हुआ, जीएसओ नहीं पूरी की राम में न रहीम है। अब परीक्षा है, अब इसमें अब तक 1-1.5 साल से पढ़ रही थी, उसको लिखी पढ़ी होती तो हेल्प मिलता। अब उसको पहले छोड़ दी, परीक्षा भी नहीं हुई। अब जो है इसकी संघर्ष बढ़ गया है। 3 परीक्षाओं में जीएस है, 3 क्या, असिस्टेंट में है जीएस, फिर टीजीटी में, एलटी में जीएस, जीएससी प्रवक्ता में जीएस, बिहार में जीएस। अगर बिहार से कोई लौट होके आए हैं, जीएसएस लौटे, हिंदी से नहीं लौटे। तो आप लोग के लिए टेंशन नहीं, मैं अगली जो परीक्षा कराने जा रहे हैं सब में जीएस जोड़ेंगे। 30 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन बनाएंगे, कभी 40 क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि इस पर स्पेशल काम होंगे। तो 3-4 लोग मिलके, मतलब मैं 120 प्रश्न और 80 प्रश्न पे मैं अकेले काम करूँगा, और 30 प्रश्न 40 प्रश्न पे 4-4 लोग काम करेंगे ठीक है। उसके बावजूद मैं भारी पड़ जाऊँगा अकेले, क्योंकि विषय मेरा है। समझ पा रहे हैं ना? 6 पार्ट में अकेले पढ़ाऊँगा। देखिए संस्कृत पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अभी साहित्य पढ़ी कि नहीं ऐसे करते करते 6 पार्ट को ऐसे घेर दूंगा, और वो लोग 4 लोग मिलके घेरेंगे 30 प्रश्न को। उसके बावजूद अगर हम प्रश्न बनाते रहेंगे छांट छांट के, 8-10 क्वेश्चन फंसा सकते हैं। आयोग के 7 क्वेश्चन फंसाए थे पिछली बार, और जो 7 कर लिए थे वो पार हो गए, और जो 15 ठीक कर लिए बाहर हो गए, तुक्का लगाए। तो कोई रिस्क नहीं, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा है। मुझे जीएस पे हाथ नहीं लगाना है। मैंने तरीका अपनाया था, टीम चल रही थी, मैं सोचता था 100 क्वेश्चन रोज़ पूछें जीएस का ही, याद हो जाए प्रश्नोत्तरी। तो कुछ महिलाएं कहें ये सर अपना घंटा ले लेते हैं, बस उसी समय छोड़ दिए कमंडल। हमको जाओ तैयार करो सब। आज भी प्रश्न पत्र नहीं याद है किसी को, शिल्पी तो याद नहीं है, जीएस कहाँ से याद होगा? तो मैं छोड़ दिया, हम कह जाने दो। कुछ लोग सोचते हैं खाली हिंदी जानते होंगे। संस्था चल रही है प्रयागराज में, ऐसे शिक्षक हैं, अगर वो भूगोल वाले ना हो तो इतिहास अपने आके भूगोल पढ़ा देंगे, भूगोलों नहीं आए इतिहासों पढ़ा देंगे, इतिहास ने संविधानों पढ़ा देंगे, संविधान अंग्रेजियों पढ़ा देंगे। संस्था ऐसे थोड़ी चलती है। तो मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं एसएससी का भी तैयारी कोर्स किया हूँ, मैं आईएएस का भी कोर्स किया हूँ, पीसीएस का भी कोर्स किया हूँ, मैं लेखपाल का भी कोर्स किया हूँ ठीक है। लेकिन कुछ लोग आलोचक थे, आलोचना किए, ये 10 साल से कुछ कह नहीं पाए, बस उठा के बोरम भरे, सब बोरम भर के अलमारी टाण में रख दिए और शुरू हो गए टीजीटी पीजीटी हिंदी। क्योंकि अस्त्र तो है ही हिंदी का, इसको कौन फेल करेगा? हिंदी में कौन फेल करेगा? अनिवार्य विषय है, और विषय अनिवार्य नहीं, सब है। मैथ का विकल्प है, लेकिन हिंदी कोई विकल्प नहीं है। साइंस वाले भी हिंदी पढ़ेंगे, आर्ट वाले भी हिंदी पढ़ेंगे। तो बोरम भर दिए और फिर इसको पढ़ने लगे हिंदी, फिर पढ़ाने भी लगे। तो आलोचक लोग से दूर रहिए तो सब सही ठीक है, क्योंकि उस समय क्षमता नहीं थी ना लड़ने की। अब तो झाड़ दिया जाता, फूंक दो, कोई आलोचना करे फूंक दो ऐसा मुंह से, उड़ जाएंगे। आप लोग भी उड़ नहीं पाएंगे, आप लोग फूंक नहीं पाएंगे। अगर सिलेबस पे कमांड है तो आप लोग के प्राइमरी के लिए भी मेरी संस्था चली, सबसे बड़ी। लग रहा है छत टूट जाएगा, छत हिलने लगा था जब क्लास चल रही थी, इतनी भीड़ आ गई। जब 69,000 68,000 भर्ती आई थी, महिलाओं का अलग बैच चलते थे, टीजीटी पीटी छोड़ करके उसी में लग गए हम लोग, उस पर भी सिलेक्शन खूब हुए थे। लेकिन छत हिलने लगा था, इतनी भीड़ आ गई, छत पे लोग देखते थे क्लास, 3-3 बैच बड़े बड़े।
लेकिन वहाँ भी लोग अपमानित किए, बस हाथ दोनों तरफ कान पकड़ा गया, प्राइमरी नहीं पढ़ाना है, इस लेवल हटा दो, सिर्फ शिक्षक। दरोगा वाले भी अपमानित करने लगे, हुआ करते थे, दरोगा बहुत बने, दरोगा भी कोचिंग चलाए, सिपाही भी चलाए, लेखपाल की चलाए, पीसीएस चलाए, कैट चलाए, पेट नहीं चलाए। तो आप लोग सोचते होंगे हिंदी वाले खाली हैं, सिपाही लोग नहीं निकाल पाए कोचिंग पढ़ पढ़ के, निरंतर में हिंदी पढ़ते हुए सिपाही बन गए। बिहार में टीजीटी हुए, सिपाही दोनों हुए, जाके टीजीटी ज्वाइन किए, बिना कोचिंग पढ़े सिपाही हो गए। सीटेट के लिए कोचिंग नहीं करते हैं, सब लगभग पास हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये कभी मत सोचना, तो पूरी रणनीति के साथ काम किया जाएगा। ये हमारा कितनी बड़ी बढ़त, सबसे अच्छी सैलरी 90 हज़ार लोग कमा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाया गया था, बताया गया था ऐसे किताब पढ़ लेना, जो होशियार थे पढ़ लिए, पास हो गए 4 क्वेश्चन करके। 10 में 4 क्वेश्चन क्षमता नहीं, प्रयागराज में रह के पास हो गए। आज वो 90 हज़ार सैलरी उठा रहे हैं, हिंदी वही से जो कहते हो था। तो ऐसे जीएस भी है आप लोगों का, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ना है, रूम पे आराम से प्रश्नोत्तरी हल करते रहिए। अगर मालूम है बाबर हुमायूं कौन है, रोज 100-200 क्वेश्चन हल करिए, 8-10 ही फंस जाएगा। लेकिन हिंदी इतना आसान है, इतना मेहनत से पढ़ रही हैं, उसका क्या हल होगा? तो आप लोग को अगर राजकीय में सिलेक्शन होगा, अगर आपको एलटी में सिलेक्शन लेना है, इतनी कम सीट में जीडीसी में सिलेक्शन लेना हो, तो आप लोग को थोड़ा सा 2 घंटा समय देना ही पड़ेगा जीएस पे। क्योंकि हिंदी में अगर गलत कर दी प्रश्न तो जीएस ही काम करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमने ऑप्शन हम लोग बनाए हुए हैं। आप लोग जो नए प्रतियोगी हैं, पुराने पढ़ चुके हैं, जिनको पढ़ना होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बना दिया गया है। चाहे 10 लोग पढ़िए, चाहे 10,000 लोग पढ़िए, चाहे 1,000 लोग पढ़िए, ये चलेगा। क्योंकि इसके विकल्प हम लोग बनाए हैं, चलता रहेगा। टीचर कोई खराब नहीं होता है, प्रतियोगी खराब होते हैं, निगेटिव आता है फीलिंग। अगर यहाँ हम बोल रहे हैं निधि चरितम, तो का माने निधि चरितम नहीं लिखी किताबों में है, उसको सरल किया जाता है, सरल तरीके से, ये। तो आप लोग को ये चीज़ है, जो शिक्षक यहाँ पढ़ाएंगे, जो ऑनलाइन लोग भी पढ़ेंगे, यही क्लास जाएगा उनके पास। जैसे एक क्लास मेरा ये ऑनलाइन जाता है, आपका भी एक क्लास सिर्फ ऑफलाइन की फीलिंग कराते हैं। अगर यहाँ कोई भूगोल बोलेगा, ब्रह्मांड सिखाएगा, तो ब्रह्मांड आप भी देखेंगे, ब्रह्मांड जो ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, जाएगा, लाइव नहीं होगा, ऐसे अपलोड होके पहुंच जाएगा। तो जो आपके दीदी, भैया, मामा, मामी, नानी जो आप लोग के पढ़ रहे हैं, वो लोग भी लाभ ले सकते हैं। देखिए, नानी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं ना कभी कभी बहुत नानी बना थी, जैसे आप लोग ना छोटे कहते हैं नानी बन रही हो, मतलब आपसे ज़्यादा जानकारी, ऐसे लोग। तो आप लोग का ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लें आप लोग से, देखें क्या हाल है। और कल बता दें, कल का होमवर्क है वीरगाथा काल के सभी क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, वीरगाथा काल, भले पढ़ा नहीं रहे। और जब तक हम वहाँ पहुँचे पूरा कंठस्थ हो जाए वीरगाथा काल, तो थोड़ा सा आप लोग से सवाल पूछा जाए।
तो थोड़ा सा नज़दीक लोग से पूछेंगे, थोड़ा माइक। ये जो प्रश्न पूछें थोड़ा सा आप डिक्शनरी का प्रयोग करिएगा अलग से। चेहरे अनेक, ये विधा कौन सी है रचनाओं में? चेहरे अनेक, अब वही है, आप लोग पूछो जो उसको नहीं बताएंगे। जब हम कहें कि विधा कौन है तो लेखक का नाम कोई लेने का औचित्य ही नहीं है, एनर्जी खर्च करती हैं आप लोग। बताइए चेहरे अनेक विधा कौन सी? कहीं उपन्यास में लिखाए हैं? लोक विधा आई, लोक विधाओं में प्रश्नोत्तरी नहीं याद है, प्रश्न नहीं याद है जो परीक्षाओं में पूछा गया। मतलब जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि नहीं? 2021 में आया कि नहीं? आत्मकथा, आत्मकथा अब किसकी है? उपेन्द्र तस्क। फिर बताएंगे तृतीय उत्थान हिंदी साहित्य के इतिहास में समय क्या निश्चित किया गया? 1975 से अब तक, 1975 से अब तक। ठीक है, आपके बगल भेजे। उटपटांग, उटपटांग में समास क्या हो सकता है? उटपटांग में समास बताना। कितने लोग मालूम है? कितने लोग? क्या होगा बताइए आप पहले। अब भाई भाव, हाँ बोबरी, और कहाँ उठे हैं आप? तत्पुरुष, और कहाँ उठे हैं बताइए। बोबरी आप, तत्पुरुष आप, बोबरी आप, तत्पुरुष, तत्पुरुष वाले हाथ उठाइए, और बोबरी वाले, और आप लोग कुछ नहीं हैं। हाँ ठीक। तो ये प्रश्न, इसमें दो उत्तर हो रहे हैं। ये वैसे तत्पुरुष का है, लेकिन उस तत्पुरुष के साथ लिखा रहता है कि यह बहुधा बोबरी है। ठीक है, ये तत्पुरुष है लेकिन बहुधा बहुब्री है, मतलब ज़्यादातर बहुब्री है। और इसी कारण से ये क्वेश्चन अप हो गया था। टीजीटी में आया था, पीजीटी में, हाँ टीजीटी 2021 में आया था। ये एफ इसीलिए हुआ था क्योंकि उटपटांग तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन कहे बहुधा बहुब्री है विकल्प में, ब्रैकेट में, तो इसलिए एफ कर दिया गया था प्रश्न। ठीक है, तो दोनों मिलता है। ठीक है, चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसमें समास बताना है। बहुब्री तो चक्रपाणि में होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। और चक्रपाणि खाली पूछा जाए तब क्या लगाएंगे? अगर खाली चक्रपाण पूछे तब कौन समास लगाएंगे? और दर्शनार्थ पूछें तब क्या लगाएंगे? दो समास को जोड़ा गया है ना इसमें, दर्शन और अर्थ। कर्मधारय भी नहीं है, किस्सा बुझा रहे हैं, एक पढ़ाई होता है। किताब में है कि नहीं पहले बताइए। जब मैं कहता जब आप लोग से ये कहा गया कि आप 2 घंटा व्याकरण रोज पढ़िए, तब कौन से किताब के पेज में क्वेश्चन उत्तर नहीं निकल पा रहा है?
और ये पीजीटी 2010 में पूछा भी गया था कि 9-10 में, है ना। तो ये जो है दर्शनार्थ में अव्ययी है, अपवाद वाला क्वेश्चन है, और चक्रपाण बहुबरी है, ठीक है। अब दोनों मिला के अव्ययी हो रहा है, ठीक है। आप बताइए बगल में कब से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, छावा से। आप बताएंगे कौन कौन सी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जरा बताइए। कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? हाँ, ब्राह्मी भाषा है। कौन कौन सी भाषाओं, अभी तो सिलेबस पूरा किया है ना भाषा विज्ञान में, तो लिखा ही नहीं थे क्या? बना खा लेते हैं ना बढ़िया से, खाना बना लेते हैं दोनों टाइम बना लेते हैं ना, ठीक। अकेले पढ़ते हैं 2 लोग? वो हिंदी है, हिंदी में है कि बाहर कहीं? कहाँ बैठे हैं? रूम पर बैठ पढ़ती हूँ, मतलब इसी में बैच की हैं। तो एक काम करिए, पढ़िए अपना ना, तो जब अपना पढ़िए वो लोग उधर करके और आप इधर मुँह करके, ठीक। और 1-2 घंटा के लिए दोनों लोग मुँह एक तरफ कर लीजिए, ठीक। डिस्कशन, बस क्वेश्चन हल करिए 1-2 घंटा, चाहे जैसे पढ़िए अलग अलग, लेकिन 2-3 घंटा रूम में अलग से बने बनाए क्वेश्चन को काम करिए, जल्दी होगा। फिर बताइए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि, ठीक। आप बताइए बगल में, बताइए कौन कौन सी भाषाएं की लिपि देवनागरी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी। हिंदी, अरे कितना बताएंगे, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगाली भी कह दें बंगाली बोलिए ना आप हिंदी, संस्कृत, मराठी और मराठी तो लिख दिए। गुजराती लिपि देवनागरी है। अगर देवनागरी होता तो शिरोरेखा प्रयोग होता ना, तो वो तो होता ही नहीं वहाँ शिरोरेखा प्रयोग। नोट्सवा नहीं पलटते हैं आप लोग पलटिए मत, जब आए टाइम ना 30 मिनट का ऐसे लेके बैठे रहिए, वो काम करेगा, याद आएगा। बहुत सुनाए हैं, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा की भी कोई लिप है? रोमन लिप है। और उर्दू भाषा की लिप क्या है? फारसी। और पंजाबी भाषा की लिप क्या है? गुरमुखी। अच्छा, नेपाली भाषा की लिप क्या है? जो नेपाली भाषा है उसकी लिप बताइए। अभी दिल्ली अधीनस्थ लोग पेपर देने, कितने लोग देने गए थे इस बैच में? आप लोग तो परीक्षा में अनुभव पाई होंगी, जो प्रश्न मिला होगा वो प्रश्न नोट्स वाला ज़्यादा था कि टेस्ट वाला था कि मेरी प्रश्नोत्तरी ज़्यादा था? प्रश्नोत्तरी खूब रहा होगा। हाँ, लोग यही बता रहे हैं कि जो प्रश्नोत्तरी आप खूब पूछ के इकट्ठा, उससे सवाल बहुत थे। मतलब वो सारे कोर्स निकाल करके इकट्ठा कर दिया गया तो पट पट मिल जाता है तुरंत, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाला जाता है कोर्स से, जैसे पढ़ा दिया ना, अब वो जो इम्पोर्टेंट है उसी को पूछ रहे हैं, तो वो उसको ज़्यादा फंसता है सवाल। अब देखिए, व्याकरणों पूछ लिए, भाषा विज्ञानों पूछ लिए, साहित्यों पूछ लिए, है ना। कौन सी लिप गधे की होठ वाली लिप है? खरोष्टी लिप, ठीक है। रूप याद है कोई लय से? ठीक है। अब जितना मैं 1 साल 2 साल से आप लोग से सवाल पूछा जाता था, अब समझ जाइए समय आ गया है उसका। अगर पहले से याद किए हैं, अब पूरा काम करें। अब अच्छा, कौन सा महाकाव्य है संस्कृत साहित्य में जो
प्रारंभ श्री शब्द से होते हैं उसके। संस्कृत साहित्य का कोई महाकाव्य है, जब वो प्रारंभ होता है तो श्री शब्द से होता है। ऐसे चरितम होता है, किरातार्जुनीयम। और भी कोई है जो श्री से प्रारंभ होता है? शिशुपाल वधम। ठीक है, रूप नहीं याद है कोई? देखिए माइनस मार्किंग है परीक्षाओं में, मतलब संभावना तो आपको सिर्फ तैयारी करना है कि आपको परीक्षा टीजीटी डेट आ गई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एलटी पहले करा लें फिर कहीं टाल दें। टालेंगे तो नहीं, लेकिन अगर टाल दिए तो पहले एलटी हो जाएगा, क्योंकि लोक सहयोग ज़्यादा नहीं टालता है, उसका कैलेंडर फिक्स रहता है। नहीं याद है? सुनाइए। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची बताइए। अब दिवाकर ना कहिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो बोलिएगा। सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, भास्कर भी लिख ले रहे हैं। भास्कर और दिवाकर भी कह दें। दिवाकर और प्रभाकर है, सही है? जरा बताइए आप लोग। ठीक है, प्रभाकर। हाँ सही है, लिख दें क्या? इसमें तो पता ही नहीं चलता कौन ना हो। और अंशमाली, देखिए दोनों होता है, सूर्य चंद्रमा दोनों होता है ना इसमें। अगर ऐसे अंशमाली आ गया सूर्य चंद्रमा दोनों, तो सूर्य पे लगाइएगा। और कोई? मैंने सूर्य पर्यायवाची नहीं याद आ रहा है। 2 क्वेश्चन आएगा, आप बताइए बगल में। और भी कुछ पर्यायवाची दिख रहा है सूर्य को? हाँ, रवि की रवि, रवि रवि। और भानु, भास्कर, दिनकर। हाँ दिनकर। और कोई? आ से है आदित्य, आदित्य सूर्य। अरणो है कि नहीं है? समुद्र हो गया। हंस, हंस का है। मार्तंड है। एक प्रश्न और, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची? वैशाख नंदन, बड़ा अच्छा नाम है। आप लोग को किसी को कमेंट करना होगा ना, कहते वैशाख नंदन कहीं का। बहुत खुश हो गए। गधा कहीं का, गधा को वैशाख नंदन कहें। वैशाख नंदन गधा है, और गधा भी होता है, और गर्दभ भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और एक चक्रीवान कह दीजिए। हाँ चक्रीवान। देखिए आप ऐसे फिक्स रखो कि पर्यायवाची भी पढ़ना है, छोड़ना एक भी नहीं। चक्रीवान, वैशाख नंदन और गधा गर्दभ तो इसे बता देंगे, गधा गर्दभ गधा, लेकिन चक्रीवान वैशाख नंदन ये तो पढ़ना है। ठीक है। अभिग का विलोम क्या होगा? हाँ? नहीं, बिग नहीं होगा। अभिग का विलोम। ठीक है, आप बताइए वहां पे। हाँ, अभिग का विलोम बताइए जरा। अनभिज्ञ। हाँ, अनभिज्ञ होगा।
अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। अरणो किसका पर्यायवाची है? समुद्र का, है ना? अच्छा, स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगल। जंगम, ठीक है। अग्नि का विलोम बताइए। अग्नि। वेग या प्रज्ञ, ये भी होता है। हाँ, ठीक है। कब से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, आदिकाल से। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में? 16 खंड में है। इस किसी ने लिखा होगा इतिहास को? हाँ, नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। अच्छा, कोई इतिहास बताइए जो जिसमें 5000 कवि का परिचय दिया गया हो। मिश्रबंध इतिहास है? शिव सिंह सरोज इतिहास है? शिव सिंह सरोज तो ही है। शिव सिंह सेंगर तो इतिहास लेखक है ना। किस इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का परिचय दिया गया, ये पूछ रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है? क्या नाम लेंगे? मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध हो। मिश्रबंध 3 भाई थे, नाम बताइए। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी। ठीक है, ठीक। आप बताइए बगल में। गारसतासी के इतिहास का क्या नाम है? हाँ, अभी तो बहुत कठिन सवाल तैयार हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक? हाँ, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर बताएंगे सच्चे अर्थों में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया? सच्चे अर्थों में माना जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा? सच्चे अर्थों में माने जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? नहीं। कितने लोगों को ध्यान आ गया? वहाँ हाथ उठाएं, जरा बताइए। आप बताएंगे? आप हाथ उठाएं। हाँ, बोलिए। सच्चे अर्थों में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया जो सच्चे अर्थों माना गया था? हाँ, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अच्छा, त्रिवेणी कौन सी विधा है? त्रिवेणी कौन सी विधा? त्रिवेणी किसी रचना है? किसका? अच्छा, रामचंद्र सूद। आप एलटी में नहीं शामिल होंगे? हैं, ठीक। बढ़िया मेहनत कर लीजिए, पुराने हो गए आप लोग। खूब प्रश्न ज़्यादा हल करिए, उससे कमी आपकी होती है, कॉन्फिडेंस इसलिए लो होता है। और देखिए, टीजीटी बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। आप लोग कितनों पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर कहीं नहीं नाम आएगा तो चयन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नाम आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। एक परीक्षा में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पे क्वेश्चन इतने निकल गए हैं कि आपको किताब में है ही नहीं है, किताब में बचे नहीं है कुछ प्रश्न, इसलिए प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक प्रश्न बताइए। खने खने नैन कौन अनुसरई, किसकी पंक्ति? खने खने नैन कौन अनुसरई, किसकी पंक्ति? खने खने नैन कौन अनुसरई, किसकी पंक्ति है? हाँ, नहीं, आदिकाल में किसी की पंक्ति है?
खने खने नयन कोनन सरी। अब देखिए परीक्षा में आया है, आप लोग इस पर डाउट चल रहा है, परीक्षा में आया कि नहीं प्रवक्ता में, तब इन्हीं क्वेश्चन नहीं याद है। आप उन तीनों में से कोई बता पाएंगे आप जो तीन लोग बैठे हैं? अकेले दो लोग अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तीन लोग में त्रिदेव में। हाँ, विद्यापति का थावर जंगम कीट पतंगा किसकी पंक्ति है? थावर जंगम कीट पतंगा किसकी पंक्ति? खूब बातें कर रहे हैं आप लोग, वही ना करिए। टॉप में इसलिए नहीं आ पाते हैं आप लोग क्योंकि बोलते ज़्यादा। जो आपसे बेहतर करेगा वो किसी से नहीं बोलेगा, नहीं कर ही नहीं पाएगा, वो शांत होगा। और जो स्कूटी जीतेगा मेरा ना, वो लास्ट तक बैठा रहेगा और खूब सुनेगा। वो कमजोर से कमजोर भी पा सकता है, क्योंकि आज टॉप करना इंपॉर्टेंट नहीं, उस परीक्षा में जो टॉप करेगा। बहुत टॉपर थे, लेकिन जब रैंक बना था ना तो साधारण लोग रैंक बनाए थे 2021 में। खूब शांति सुनते थे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले बाहर हो गए। आपके बैच में कभी उनका रैंक नहीं आया था, लेकिन अपने जिस फार्म भरे थे पहला रोल नंबर था उनका। 2-3 लोग थे महिलाओं में, प्रवक्ता में पहला रोल नंबर, टीजीटी में पहला रोल नंबर। किसकी रचना पता है? अच्छा हो गया, किसका नहीं पता? आप पता है, बताइए। हाँ, रैदास का ये त्रिवेणी पूछ रहे हैं। अच्छा वो थावर वाला, हाँ रैदास की है ये नहीं मालूम। अच्छा रामचंद्र सूद। तो 3 लोग परिचय दिए थे कभी, कौन कौन थे? एलटी में आया जैसे प्रश्न आया। हाँ, जयसी और सुर तुलसी। ठीक है, माइक भेज दीजिए। आप लोग पहले इधर के लोग निकलेंगे धीरे धीरे, यहाँ से लेके सब पहले जाएंगे। आप लोग भी तैयार रहिए, निकलिए। सीढ़ियों पर दौड़ेंगे नहीं आप लोग, आराम से निकलेंगे।